नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ। हम मौजूद आज जिला रोहतक, हरियाणा प्रदेश का सबसे पुराना जिला है और बोहर गांव में मौजूद हम। आज एक ऐसी स्टोरी से रूबरू करवाएंगे, आप देख के हतप्रभ रह जाएंगे कि माता जी को कैंसर हो, छोटी सी बच्ची आज बड़ी बड़ी फिल्मों में हरियाणा का नहीं पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। गोविंदा जैसी बड़े बड़े एक्टर्स उस बेटी को फिल्मों में ले रहे हैं, धड़ाधड़ साइन कर रहे हैं और कई फिल्में उनकी आ चुकी हैं और कई आने वाली बड़े बड़े स्टार के साथ। तो मेरे साथ मौजूद है आज बोहर गांव के, उनसे भी जानेंगे कि इतना बड़ा एक रास्ता था, कठिन डगर थी, कैसे इसको इन्हें पार किया, कितनी कठिनाइयाँ आई। माता जी को कैंसर, पिताजी दवाई में लगे रहते थे, तो ये टर्निंग पॉइंट आया कैसे। वो कहते हैं दुख के बाद ही सुख होता है। तो आने वाले समय में ये लड़की बहुत ही बुलंदियों को छुएगी और जो दुख है वो इनके बीत चुके हैं, क्योंकि साइन धड़ाधड़ फिल्में हो रही हैं तो एग्रीमेंट भी अच्छा खासा होता है फिल्मों का, आप सबको पता है। मेरे साथ प्यारी सी छोटी सी बेटी है कनिष्का कौशिक, उनके पिताजी सतीश कौशिक और माता जी हैं गीता। खास बातचीत में और उनका पूरा परिवार मेरे साथ बना हुआ है। फिर इस बात थोड़ा दिखा दीजिए, कौशिक परिवार है मेरे साथ और बेटी की हुनर, लगन, वो कहते हैं ना हीरा कभी दबाई से नहीं दबता, उसकी रोशनी, उसका प्रकाश आप कितने भी छुपा लीजिए आ ही जाता है। तो मेरे साथ उनकी प्यारी सी बेटी और उन माता जी बनी हुई है। कौशिक साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने हरियाणा वासियों और देशवासियों को सभी को नमस्कार करता हूं और मैं इस बात से बहुत खुश हूं ताकि मेरी बेटी ने आज इतना नाम रोशन किया। और मैं ये कहता हूं सभी भाई अपनी बेटियों का ज़्यादा से ज़्यादा उनका सम्मान करें ताकि बेटों से भी आगे बेटियां बढ़कर रहें। तो बेटी कनिष्का, सबसे पहले आपसे जानते हैं कौन सी पिक्चर आ चुकी है आपकी। सबसे पहले नमस्कार मेरे सारे देशवासियों को। मैं कनिका कौशिक। तो मेरी दादाजी की लाठी मूवी आ चुकी है, टॉर्चर गोविंदा सर के साथ और रवीना टंडन मैम के साथ अब आने वाली है। बहुत सारी मूवीज़ है, दिल है मुश्किल में, और बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ अब आने वाली है। तो टॉर्चर तो बहुत बड़े बजट की फिल्म और गोविंदा कम बैक कर रहे हैं उस फिल्म से। रवीना टंडन पहले ही बड़ी बड़ी फिल्मों में आ रही हैं, KGF जैसी में। इतने बड़े स्टारडम के साथ आपकी फिल्म आ रही है, तो कैसा लग रहा है एकदम पहले शुरुआत में ही ये इतनी बड़ी बड़ी फिल्म? यस सर, सबसे पहले मैं बॉम्बे गई, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ, पानीपती एग्रीमेंट वगैरह हो गया था। वहाँ जाके मेरी ऑडिशंस हुए दोबारा, मेरे को एक्ट्रेस कार्ड बना मेरा, और वहाँ पे मेरी फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई। तो बड़े पर्दे की फिल्म आने वाली, हाँ जी सर, बड़े पर्दे की फ़िल्म आने वाली है। तो उसमें आपके क्या रोल रहेगा? जैसे ये कौन सी फिल्म बताइए गोविंदा की? टॉर्चर मूवी है सर, गोविंदा सर की, उसमें मैं उनकी बेटी का रोल कर रही हूँ। रवीना टंडन मैम है, उपासना सिंह मैम है, और बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं। इनका प्यार, इनका सहयोग कितना मिला वहाँ पे? एटीट्यूड तो देखने को नहीं मिला आपको? नहीं, छोटी सी बच्ची है और आता वो ये डरा देता हो कभी? नहीं सर, वहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं, सबका प्यार मिला है, किसी में एटीट्यूड नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के। अच्छा कनिष्का, चलो बहुत अच्छी बात है, आप गांव से आते हैं बिल्कुल। यहाँ कोई ज़्यादा हम ये नहीं कहेंगे आपके बोहर गांव है, तो यहाँ से निकल के इतनी ऊंचाइयों पे पहुँचना, तो अपनी एक्टिंग वगैरह ये सीखी कहाँ से आप? सर मैं उस टाइम छोटी थी, टिकटॉक पे हर कोई अपनी एक्टिंग की वीडियो डालता था, तो मुझे भी हुआ कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, तो मैंने टिकटॉक से एक्टिंग सीखी और फिर मैंने वीडियोस वगैरह बनाई अपनी। कोई गुरु नहीं है? सर बॉम्बे में जाके तो एक्टिंग सीखी थी, बट फिलहाल तो टिकटॉक ही था। क्या बात है, यानी कि टिकटॉक से स्टार बनी है छोटी सी प्यारी सी बेटी। उसमें उम्र लाई थी 10 साल के आसपास? हाँ जी सर, उस टाइम मैं 8 साल की थी, तब मेरा एग्रीमेंट हुआ था। यस सर। तो एग्रीमेंट में थोड़ा सा पैसा मिला उस शुरू में आपने है ना? सर वो तो पापा ही करते हैं। पापा ही कहते हैं, यानी कि बॉडीगार्ड है पापा या फिर मैनेजर बना रखे हैं आपने, ये बताइए। कौन सा पद है पापा का, बॉडीगार्ड या मैनेजर? सर पापा तो पापा ही हैं। पापा तो पापा ही होते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। वो कभी ये कनिष्का ये ना बोलते बॉडीगार्ड है हमारे, मैनेजर है, ऐसा तो नहीं है, पापा तो पापा ही होते हैं। कनिष्का कौन सी कक्षा में पढ़ती है? मैं अभी 7th में हुई हूँ। 7th कक्षा में शुरुआत की टिकटॉक से? जब सर मैं 4th में थी। बाप रे बाप, 4थी कक्षा के बच्चे मेरे पीछे, चौथी नहीं, चौथी से भी बड़ी के बच्चे बैठे हैं। इनकी सोच भी इतनी बड़ी नहीं होगी अगर मुझे कुछ करना है। और इस बेटी की 4थी कक्षा, वो कहते हैं ना पूत का पाँव पालना में दिख जाते हैं। तो ये इनके माता जी से जानेंगे
कि पेट में रह के कैसे बर्दाश्त किया और कैसे ये लात घुसा मारती थी उस समय, और ये बाहर निकलने के लिए उतावली दिया कि मुझे बाहर निकालिए, मैं कुछ धमाका करने वाली हूँ। ये क्या खा के जन्म दिया? नहीं सर, जो आम जो खाती हैं माताएं वही मैंने खाया। ये जो बेटी है, आप घूंघट करके बैठे हैं और बेटी इतनी बड़ी स्टार पूरे देश में छाने वाली है अभी, कनिष्का कौशिक, और इतने बड़े बड़े स्टार के साथ रहे, 1-2 फिल्में बेटी की आ चुकी हैं, वो बड़े स्टारडम के साथ फिल्में आ रही हैं। आपने कभी बेटी को ये नहीं कहा तुमने ये कि क्या कर रही हो, छोड़ो ना, हमारी लाइन से हटके है ये लड़कियाँ, ये नहीं करती, चलो हटो हटो। देखो जी, ऐसा है कि मैंने अपनी बेटी को एक पापा का भी, एक दोस्त का भी प्यार दिया, और मैंने अपनी बेटी को आगे बढ़ाने में पूरी अपना सहयोग निभाया। क्योंकि देखो, हम बच्चे को जा यहीं रोकते हैं और बच्चे पे इस चीज़ का प्रेशर, तब बच्चा आगे कामयाब नहीं होने जाता। तो इसीलिए मैंने कभी भी अपनी बेटी को इस चीज़ के लिए नहीं हो किया। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अपनी बेटी का सहयोग किया और साथ दिया, ताकि मेरी बेटी आगे बढ़े और हमारा नाम रोशन करे। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है जी मेरे पास। क्या बात है, सलूट करता हूँ कोशिश साहब को, मैं सतीश कोशिश जी को। एक बेटी है, और बेटी को जितना आप प्यार से रखेंगे, प्रोत्साहन करेंगे, आजकल तो बेटियां को ही बोलवाला है। यूपीएससी, एसएससी, किसी फील्ड में चले जाओ, गेम, बॉक्सिंग, दौड़, फ्लाइट वगैरह, एनडीए, सब जगह बेटियों ने धमाका मचा रखा। और अब देख लीजिए, एक बेटी और तैयार है बड़े बड़े स्टारडम के साथ। इनकी सोच देखिए, इतनी बड़ी सोच कहाँ से लेके आई बेटी। अरे 4th में ये छोटे छोटे बच्चे अभी, इनको पता ही नहीं है हमें जाना क्या और करना क्या है, ये तो खाना और खेलना। और आप फिर सर ऐसा था, जिस टाइम बिटिया 5 साल की थी ना, उस टाइम में इनकी मम्मी को प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थी। और मेरी बेटी उस टाइम ये कहती थी कि पापा आपने टेंशन नहीं, मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि मैं अपनी मम्मी का विदेशों में इलाज करवाऊंगा, जहाज़ में घुमाऊंगा। और मेरी बेटी एक शुरू से ही 5-4 साल की जिस टाइम थी, उसी टाइम से बहुत इसका हौसला था, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती थी। शिल्पा शेट्टी मैम का ऑफ़र आया था, तब मम्मा का फर्स्ट ऑपरेशन था, तो हम सब ने मना कर दिया था। फिर डायरेक्टर सर खुद पानीपत चल के आए हमारे पास। फिर उन्होंने यहाँ पे मेरे ऑडिशंस वगैरह लिए थे और मेरा एग्रीमेंट वगैरह साइन किया, तो उसके बाद हम बॉम्बे गए थे। तो मम्मी को कैंसर, पिताजी मम्मी को लिए फिर रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा अंदाज़ा था, बहुत दुख में है हमारा परिवार, मम्मी पापा हम? हाँ जी सर, उस टाइम था कि भाई नहीं, अभी तो बस पढ़ाई में ध्यान देना, इन सब चीज़ों में नहीं जाना। फिर जब पानीपत डायरेक्टर सर चल के आए, तो हमने फिर एग्रीमेंट वगैरह किया। उन्होंने कहा कि बेटा आप आगे बढ़ो, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, आप कर सकते हो। तो मम्मी के साथ रह के कैंसर का नाम बोले तो सीधा सीधा कहते हैं वो कैंसर हो गया परिवार में, तो वो सोचते हैं यार ये तो मरेगा कैंसर वाला। तो उस समय कैसा क्या एकदम एक्टिंग, मम्मी को इतनी तकलीफ है? उस टाइम सर क्या होता था, जब टाइम मिलता था तो सब टिकटॉक ही चलाते थे, तो उस टाइम मेरे को टाइम मिलता था, मैं टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह बनाती थी। किसने कहा? सर उस टाइम तो सभी बनाते थे। मेरी आपको किसने कहा ये बेटा आप भी कर लीजिए? मम्मी ने, पापा ने? हाँ, सबने मुझे कहा, मेरी फैमिली वालों ने, सबने, कि आप भी टिकटॉक पे वीडियो बनाओ। और मेरी टिकटॉक पे वीडियो वायरल भी हुई थी। ओके, कौन सी वीडियो? उसमें एक एक्टिंग थी, छोटी सी बच्ची थी, उसको स्कूल से निकाल दिया गया था, उसकी एक्टिंग थी सर। क्या बात है। तो कनिका कौशिक मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद है। अच्छा, कभी आपको ऐसा नहीं लगा अगर मम्मी हमारे साथ है, वहाँ के स्कूल से मम्मी के दवा दारू करना, फिर हमें अपना भी काम करना, कितना मतलब डिफिकल्ट रहा उस समय? उस टाइम आते थे मम्मा का मेडिसिन वगैरह, ट्यूशन वगैरह, उसके बाद रात को टाइम मिलता था तो टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे। तो ये बेटी है, देख लीजिए हमारे साथ खास बातचीत में। आने वाला समय इनके परिवार का, माँ और बाप और बेटी का है, क्योंकि दुख जा चुका है, सुख की शुरुआत हो चुकी है। पैसा महत्व नहीं रखता, अपनी फेस वैल्यू बढ़ाइए। पैसे के पीछे भागने पैसा कभी नहीं आता, अपनी वैल्यू आप खुद बढ़ाइए, पैसा अपने आप चल के आएगा। बेटी में सब कुछ कूट कूट के भरा, प्रतिभा की कमी नहीं है, इसने अपनी वैल्यू बढ़ाई, अपने फेस वैल्यू। बॉम्बे से चल के यहाँ पे डायरेक्टर आते हैं ऑडिशन लेने के लिए, तो फिर इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। नहीं तो बॉम्बे के अंदर लोग 25-25 साल से पड़े हुए हैं एक मौके की तलाश में।
काश कभी वो मौका मिले और हम बड़े स्टार बने, लेकिन आज तक उनको मौका नहीं मिला। और बेटी को यहाँ घर से आके आप ऑडिशन करके डायरेक्टर लेके जाते हैं, तो मैं सलूट करता हूँ इस बेटी को, क्योंकि दुख देख चुका है इनके मम्मी और पापा, क्यों जिसमें तकलीफ़ होती है कैंसर जैसी, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन आने वाले समय में बेटी करोड़ों रुपए में खेलने वाली, क्योंकि एक अग्रीमेंट शायद ही 50-50 लाख 30-30 लाख 1 करोड़ 2-2 करोड़ का होता है फिल्मों का, सबको पता है। और बेटी की उम्र भी अभी छोटी है। तो बेटा अभी जो दादाजी की लाठी है उसमें कौन कौन स्टार है? उसमें जो मुश्ताक खान सर थे वो उन्होंने मेरे दादाजी का रोल किया। रमेश गोयल सर ने मेरे दादाजी के फ्रेंड का रोल किया। राजा मुराद सर भी थे और बहुत अच्छे अच्छे इसमें आर्टिस्ट थे। तो अभी आपकी ये फिल्म आने वाली है डेंजर गोविंदा की, उसके बाद कौन सी फिल्म? टॉर्चर के बाद दिल है मुश्किल में और बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज़ भी आएंगी। बड़ी बड़ी मूवीज है। अभी मम्मी पापा को आप फ्लाइट में घुमा रहे हैं? हाँ जी सर। क्या बात है, बेटी हो तो ऐसी हो। वो कहते हैं ना बेटे 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 बेटे, तो सब ये बेटी है, मम्मी पापा की हर इच्छा को पूरी। क्यों मम्मी पापा को फ्लाइट में घुमा रहे हैं आप, कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बचपन से सपना था कि फ़्लाइट में घूमने का। आपका घूमने का, मम्मी पापा को भी घुमाने का? हाँ जी सर, मेरा घूमने का, मम्मी पापा को घुमाने का, अपनी फैमिली को घुमाने का। क्या बात है। अच्छा अभी आपका रूटीन में ट्रेवल होता रहता है फ्लाइट के अंदर, आना जाना, भाई वहाँ पे शूटिंग करना फिल्मों में, तो साथ साथ पढ़ाई का कितना? सर साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई है तो ये सब चीज़ें भी हैं, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले पढ़ाई है। तो एक्टिंग में पढ़ाई की कभी ज़रूरत तो पड़ती नहीं है? ऐसे बहुत एक्टर हैं जो अंगूठा टेक कर वो बड़े बड़े स्टार बन के चले गए हैं। सर जो स्क्रिप्ट्स वगैरह होती है वो सब इंग्लिश में होती है, तो पढ़ाई भी ज़रूरी है साथ साथ। ये अंग्रेजी में होती है सारी, ये हमें पता नहीं था अंग्रेजी में होती है, हम सोचते हिंदी में लिख के देते होंगे। क्यों? सर हिंदी में भी होती हैं, इंग्लिश में भी होती है, अलग अलग लैंग्वेजेस में होती हैं। तो इस फिल्म में जो रोल किया, कितना बड़े बड़े स्टार, रवीना टंडन, गोविंदा, बड़े बड़े स्टार हीरो सेलिब्रिटी, तो उसके उसमें थोड़ा मनोबल डाउन नहीं हो? नहीं मैं छोटी बच्ची गांव से आके इनके सामने कैसे टिक पाऊंगी? सर उस टाइम मुझे हुआ, बट मेरी फैमिली का मोटिवेशन था मेरे साथ। कौन सी फैमिली, मम्मी और पापा? मम्मी पापा, ताई ताऊ जी, बुआ जी, फूफा जी, सबका था। तो सारे वो में साथ थे आपके? नहीं सर, बट फ़ोन पे तो सबसे बात होती रहती थी, सबने कहा था कि भाई नहीं कर सकती हूँ मैं, इसलिए मैं नहीं घबराई। तो अब आप स्टार बन चुके हैं और कई फिल्में साइन हो चुकी हैं आपकी, और साइन हो चुकी हैं तो धन भी मोटा आया होगा, ऐसी बात नहीं है एक साइड के साथ। और तो अब कोई ऐसा दिल में मलाल है उससे बदला लेना है? आप देखेंगे थोड़ा सा हमें और 2-4-6 महीने निकलने दो, 12 महीने, और उसको खूब रगड़ा मारना है किसी को? नहीं सर ऐसा तो कुछ है नहीं। थोड़ा सा दिल में पीस है? नहीं सर। किसी ने बुरा बर्ताव किया मम्मी पापा या आपके साथ? क्यों बुरे समय में सब साथ छोड़ जाते हैं बेटा? ये तो है सर, बट ऐसा नहीं है मन में, फैमिली का पूरा साथ था। तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है क्या, मतलब क्या 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 कुछ करना? ड्रीम है कि मेरा सब लोगों का आशीर्वाद मुझ पे बना रहे और मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊँ। तो गांव में रहना चाहते हैं भविष्य में, या फिर नहीं बॉम्बे सेटल होना है? या सर चाहे मैं जितनी बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊँ पर कभी गाँव को नहीं भूलूंगी। क्या बात है, सलूट करता हूँ इस बेटी को। मैं कहना नहीं चाहता साहब, हरियाणा प्रदेश के इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, सिर्फ चुनिंदा 10 लोगों को छोड़ के बिजनेसमैन सेलिब्रिटी सब गांव को भूल चुके हैं, अपने राज्य को, अपने हरियाणा को, अपने ज़िले को, अपने गांव को, और वो गांव का नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारी लिस्ट में हैं। तो बेटा ऐसा नहीं है, थोड़ा सा 12-6 महीने बाद काफ़ी फिल्में और आने वाली हैं आपकी, फिर काम जाओ भाड़ में, राम नाम जपना, पर माल माल जेब में अपना। सर नहीं, कभी गाँव को नहीं भूल सकती मैं। अच्छा अब आपको कनिका दादी अम्मा लगा दे नाम, सरनेम दादी अम्मा? ये आपने बोलना किसने सिखाया इतना अच्छा? ये सर खुद से ही। खुद से? मम्मी इतना अच्छा नहीं बोलती, पापा भी इतना अच्छा नहीं बोलते, ये टैलेंट कहाँ से आ गया? सर खुद से ही आया। तो कुछ बड़ा करना चाहते हैं? हाँ जी सर। छोटे से अभी बच्चे लड़कियां देख रही हैं आपकी उम्र में, बच्चियों को पता ही नहीं है जाना क्या है, खाना कहाँ है, पहनना क्या है, उनके कोई सोच नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई गोल नहीं है, क्या कहेंगे उन बच्चियों को? सर मैं सबको यही कहूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दो और अपने मम्मी पापा का, अपने देश का भी नाम साथ साथ में रोशन करो। जी। अच्छा कभी आप फिल्म में जैसे शूटिंग कर रहे थे बॉम्बे,
तो एक आधा डायलॉग बोल के, ऐसा कोई डायलॉग हो आपने बार बार रिटेक किया, वो नहीं आया हो, उसके बाद आपने सोचा हो यार ये तो मुझसे हो नहीं पाएगा, वो डायलॉग ऐसा? सर एक डायलॉग्स नहीं, हर आर्टिस्ट के साथ होता है कि अलग अलग होते हैं डायलॉग्स की भाई, जिसमें दिक्कतें आती हैं। बट मेरे को अपनी दादाजी की लाठी मूवी में दिक्कतें नहीं आई, कम आई मगर इतनी नहीं आई। तो ये बहुत बड़ी बनेगी फिल्म है, अभी आ रही है। सर जो टॉर्चर मूवी आने वाली है वो बहुत बड़े बैनर की मूवी है। तो बेटा कोई एक आधा डायलॉग छोटा? सर मेरी दादाजी की लाठी मूवी का डायलॉग है कि दादाजी मैं पढ़ना चाहती हूँ, हाँ मैं खाना बाद में खा लूँगी, पहले मुझे पढ़ने दो। हाँ हाँ मैं खा लूँगी, पहले पढ़ने तो दो। तो कभी इमोशनल सीन जैसे रोना धोने का होता है, बड़ा मुश्किल होता है उस समय, ऐसा कोई सीन आपकी लाइफ में? सर दादाजी की लाठी मूवी में तो सब हैप्पी सीन्स थे, और इसमें? सर टॉर्चर में भी सब मेरे हैप्पी सीन्स हैं। तो कोई फाइट वाइट का भी हुआ? नहीं सर अभी कोई फाइट वगैरह का नहीं हुआ। तो मम्मी पापा को भी थोड़ा थोड़ा एक्टर और एक्टिंग में हाँ जी सर बिल्कुल। लेके आएंगे? हाँ जी सर। तो आपसे जान लेते हैं कौशिक साहब, बेटी बहुत अच्छी है, बड़ा सपना लेके चली है। बेटी का सपना अभी छोटी सी उम्र में पूरा हो चुका है, अभी तो बेटी 11 साल की हुई है ये, और साहब इतनी बड़ी बुलंदियों को छू रही है। आने वाले समय में तो आपके तो बहरे नहरे हो चुके, जो लोग लड़कियों को अभिशाप समझते हैं, तो उन लोगों को कुछ कहेंगे? देखिए जी, मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी भाई बेटों में और बेटियों में अंतर ना समझे, बेटों से भी ज़्यादा महत्व बेटियों को दे, ताकि बेटी ही हमारा नाम रोशन करती हैं और बेटी ही अपने माँ बाप को आगे बढ़ाती है। कौशिक साहब चलते चलते एक बात जानना चाहेंगे, बोहर गांव है आपका, पुराना मकान पड़ा आपका टूटा फूटा है, बड़ी मुसरफी की ज़िंदगी जी है आपने, बाहर रह के बड़ा स्ट्रगल किया है। नहीं सर, ऐसा है, अभी कुछ समय में मैं इसको बहुत अच्छे लेवल से बनाऊंगा और गांव में रहना ही पसंद करेंगे हम। जैसे शूटिंग के लिए जाएंगे तो कुछ जितना समय वहाँ लगेगा वो लगाएंगे, उसके बाद अपना समय अपने गांव में ही रहना अच्छा समझेंगे। जी, तो हमारे साथ सतीश कौशिक, कनिका बनी हुई, इनके माता जी मेरे साथ बनी हुई है। तो एक बात और जानना चाहेंगे, अभी स्टार बेटी है, लेकिन हाँ हरियाणा के नहीं, पता नहीं बाहर के मिलेगा, हरियाणा के जो स्टार बने हैं फिल्मों में, उनके पास हम जाते हैं या उनके गांव के बाहर के, वो लोग कभी भी कोशिश नहीं करते कि तेरे साथ आके इसको थोड़ा सा प्रोत्साहन कर दो, इसको काम दिला दो। ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। वो आते हैं, वो लोग खाना खाइए, रहिए, बैठिए, लेकिन हाँ आपकी किसी प्रकार की मदद नहीं करेंगे। आपको अपने मेहनत के बल पे आके जाना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा जी, ऐसा है जी, सब अब अपनी सोच होती है। मैं तो ये कहता हूँ भाई, कोई भी बच्चा है वो आगे कामयाबी के लिए बढ़ता है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा साथ देना चाहिए, ताकि बच्चा भी कामयाब हो, वो भी अच्छा आगे हमारे उसमें अच्छी सोच बने उसकी। हम तो ये सोच है हमारी। तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे जी बेटी को लेकर? नहीं सर, बेटी हो तो एक बेटी 1000 रुपये भारी। हाँ बिल्कुल सर, बेटियां तो बहुत अच्छी होती हैं और नाम भी करती हैं। तो वो माँ बाप ऐसे नहीं सोचें कि बेटियां बोझ है हमारे ऊपर, बोझ नहीं है बेटियां। बेटियां तो वो हीरा है, जो चमकता है तो दुनिया देखती है उसको। तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं? हाँ बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। सोच तो अपने आप होगी, बेटी आज स्टार है तो सोच तो होना ही है। सर आप लोगों का आशीर्वाद है तो मैं आज बैठी हूँ आप लोगों के बीच में। तो बेटी कह रही मम्मी पापा को भी रोल फिल्मों में सर वो तो देखेंगे आगे टाइम, मतलब बेटी जो स्टार है हमारी। तो वहाँ फिल्मों में घूंघट करके आएंगे आप? नहीं सर, वहाँ तो मैं ओपन रहती हूँ। ओके। तो मेरे साथ कनिष्का बनी हुई, उनके प्यारी सी छोटी सी कनिका, और ये इनके चाचा ताऊ सब यहाँ पे हैं। ये लड़की जब 6 साल की थी, हमारे पास पानीपत गौशाला के पास ये रहते हैं, तो ये साइकिल की टोकरी में रोटी रख के देने आती थी, और कंटिन्यू ये डेली ही, इसके फादर आए या ना आए, लेकिन ये गौ माता को रोटी खिलाने ज़रूर आती थी। उस टाइम पे इनकी माता की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हालात उस टाइम पे इनके इतने ख़राब थे, और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि इनकी माता ठीक हो जाए और इनके बच्चे दिलाएं। लेकिन गौ माता की कृपा इन पे बनी, इनकी माता जी भी ठीक हो गई और ये भी स्टार बढ़ गई। ये गौ माता की कर पाए? हाँ जी सर। और आज भी आती है जी। अच्छा, किसने कहा आप रोटी लेके गौशाला में जाओ? सर सबका अपना ही होता है। मैं छोटी सी थी उस टाइम, मुझे गाय वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, तो मैं स्कूल से पहले वहाँ डेली रूटीन में जाती थी। अब समय नहीं लगता? अभी आती हूँ सर। समय लगता है, जाते हैं? हाँ जी सर।
तो गौशाला के लिए, गौ माताओं के लिए क्या क्या, क्या करना चाहिए? सर मैं गौ माता की सेवा करना चाहूँगी। तो बॉम्बे वहाँ बड़ा फ्लैट, बड़ी बिल्डिंग होगी, वहाँ गौ माता भी रखेंगे साथ में? हाँ जी सर। क्या बात है, ये बेटी है, ये गौ माता की ही कृपा है, यहाँ तक ये बेटी पहुँची है। छोटी सी बेटी जो बिगर सोच के और छोटी सी उम्र में गौ माता की वहाँ खाना लेके रोज़ जाती है और लेके आती है, बिल्कुल अच्छे विचारों के साथ। टर्निंग पॉइंट आता है और बॉम्बे का रुख कर जाती हैं। आज छोटी सी बेटी अपने माँ बाप को बहुत अच्छी लाइफ, लग्जरी लाइफ वो कहते हैं, वो दे रही हैं। और आने वाला समय इस बेटी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कहते हैं ना, कदमों में झुकाने के लिए दुनिया को हौसला, दिमाग चाहिए, और वो दिमाग इस बेटी में। कभी कोई डिमांड नहीं की इस बेटी ने। तो कभी कुछ थोड़ा बहुत डिमांड, छोटे ये बच्चे ये भी अक्सर रो रो के पता नहीं 100 रुपये दे दो, 50 दे दो, ये भी मांगते रहते हैं। सर कभी कोई डिमांड ही नहीं हुई। जब छोटे होता था तो 5-10 रुपए की चीज़ खा लेते थे कभी कभी। अच्छी ड्रेस, अच्छे जूते, कपड़े, नहीं सर, कभी कोई डिमांड ही नहीं हुई। क्या बात है। तो बेटा मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, और आपको देख के शायद ही और बेटियाँ भी कहीं आगे बढ़े, और आपको देख के और बच्चे भी कहीं की शिक्षा लें। तो आप इनकी बुआ लगती हैं? हाँ जी। तो आप पीटती बहुत थी इनको बचपन में? नहीं जी, कभी नहीं पीटी जी। मेरे को बहुत प्यारी लगती है जी। आज हमारा इतना नाम रोशन करे जी, हमारे को बहुत खुशी है जी। अच्छा, अभी प्यारी लगती है, पहले से प्यारी? पहले से प्यारी लगती है जी। अब तो ये सितारा है, अब तो सबको प्यारी लगती है। अभी भी जी पहले से भी प्यारी लगती है जी। तो आपको बॉम्बे लेके फ्लाइट में अभी घुमाए नहीं घुमाए? अभी नहीं घुमाए जी, घुमाओगे जी। घुमाओगी? हाँ जी सर, बिल्कुल। थैंक यू। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा कीमती समय दिया, और बेटी का हमारा इंटरव्यू किया। हमारा भी सौभाग्य है, इतने बड़े स्टार के साथ हम इंटरव्यू कर रहे हैं, जो कि बड़े बड़े स्टारों के साथ काम कर रही है बेटी। तो वहाँ फ्लैट ले रखा है बेटा? सर अभी तो डायरेक्टर सर वगैरह नहीं दे रखा है। तो आने वाले समय फ्लैट अपने लेंगे? हाँ जी सर, आने वाले समय में। दूर रहना बहुत जरूरी है आपको। हाँ जी सर। तो गोविंदा के साथ भी आपने काफ़ी लंबा काम किया अभी, है ना? हाँ जी सर। कैसा गोविंदा का कैसा व्यवहार है आपका? सर उनका नेचर बहुत अच्छा है, कभी उनमें ईगो वगैरह कभी नहीं देखी। और रवीना टंडन? मैम उनमें भी कभी ईगो नहीं देखी। तो आपका सीन जब होता था उनके साथ तो क्या क्या बोलते थे आपको? बेटा कर जाओगे, टेंशन मत लो। हाँ जी सर। ऐसे कहते थे? हाँ जी। चलो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ कौशिक फैमिली बनी हुई थी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।